क्या बात है? आज आप किसी से कुछ बता नहीं रहे? कुछ ना कुछ बात तो जरूर है जो आपको अंदर ही अंदर सता रही है। नहीं, समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूं। बात ही कुछ ऐसी है, बात जुबान तक आती है तो जुबान साथ नहीं देती। ऋषिकेश से कोई खबर आई है? नहीं नहीं, ऋषिकेश से कोई खबर नहीं आई, बल्कि मैं तो डरता हूं कि ये खबर ऋषिकेश तक ना पहुंच जाए। कैसी खबर? शालू, शालू, इन बच्चों की परवरिश में हमसे कहां कौन सी भूल हो गई जो मुझे ये सब सुनना पड़ रहा है आज? पूजा से कोई भूल हो गई है क्या? हम, मुझे क्या पता। मैं तो खुद पूछना चाहता हूं, लेकिन एक भयानक डर है मन में कि अगर कहीं उसने ये कह दिया कि हाँ ये सच है तो। लेकिन जब तक बात का पूरी तरह से पता ना लग जाए, एक भरम तो रहता ही ना कि शायद ये झूठ हो। देखिए, आप मुझे भी सोच में डाल रहे हैं, कम से कम मुझे तो बताइए। नहीं, कुछ नहीं। शालू, एक बात बताओ मुझे, क्या पूजा के लिए किसी लड़के के फोन आते थे घर में? हाँ, कभी कभी उसका कोई सीनियर है अजय, उसका फोन आता था। अच्छा। लल्लन कह रहा था कि पूजा और अजय का कुछ मिलना जुलना है। तो आप भी उस झुटल्ले की बातों में आ गए? नहीं, इसका मतलब है लल्लन सच बोलता है, चाहे उसकी बातों में थोड़ी कड़वाहट हो या थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर कहता हो, लेकिन वो सच बोलता है। हाँ, जैसे वो मुझे बता गया था कि मैं बांझ हूं। पता नहीं उसकी हमारे से क्या दुश्मनी है, अपना सारा जहर हमारी जिंदगी में क्यों घोल रहा है। अब फिर से तुम अपना बखेड़ा लेकर बैठ गई। ब्रह्म, वो हमें यही तो याद दिला रहा है कि हम बे औलाद हैं, हमें बच्चों की परवरिश करनी नहीं आती। ब्रह्म, वो हमें भड़का रहा है कि हम बच्चों पर सख्ती बरतें और बच्चे हमें छोड़कर चले जाएं। पूजा बड़ी है, समझदार है, बाहर जाएगी तो दोस्त भी होंगे, और अगर वो अजय से मिलती भी है तो इसमें बुराई क्या है? उसके और भी तो दोस्त है ना। देखिए, आप बिला वजह सोच सोचकर खुद को जला रहे हो। हाँ, लेकिन सच्चाई जानने में हर्ज क्या है? तुम पूजा से पूछती क्यों नहीं एक बार? देखिए, मैं ऐसा कुछ नहीं पूछूंगी। क्या समझेगी वो कि हमें उस पर इतना भी विश्वास नहीं है? ऐसे डर डर के परवरिश नहीं होती शालू। अगर हम बच्चों पर नजर नहीं रखेंगे तो बच्चे बिगड़ भी सकते हैं। और मैं देख रहा हूं कि जब हम हवेली में रहते थे तो सारे बच्चे नजरों के सामने रहते थे, लेकिन आज कोई नहीं दिखाई देता। सब अपने अपने रास्तों पर जा रहे हैं। तुमने सोचा है कभी, इतनी रात होगी महेंद्र अभी तक आया क्यों नहीं? तुम बिगाड़ रही हो सब बच्चों को। ये आज आपने क्या नई बात शुरू कर दी? इससे पहले तो आप मुझ पर कभी नाराज नहीं हुए थे। नाराज नहीं हो रहा हूं शालू, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि अगर ये हमारे बच्चे होते तो ये जानकर भी कि पूजा किसी लड़के से मिलती है तुम सच्चाई जानने की कोशिश ना करती, और महेंद्र इतनी रात को कहां बैठा है तुम इसका पता ना लगाती। चलो ठीक किया, आज आपने भी अपने मुंह से कह दिया कि ये बच्चे मेरे नहीं हैं। मेरे दिल में इनके लिए कोई दर्द नहीं है, और दर्द होगा भी क्यों? 9 महीने इन्हें अपने शरीर में रखती तो मेरा खून इनकी नसों में बहता ना, जो बराबर मुझे दर्द देता रहता। मैं अपना कलेजा भी काट के रख दूं तो सब उसे मेरा दिखावा ही कहेंगे। सिर्फ डर की बात की है शालू कि बच्चे कहां जाते हैं, हम उनसे ये पूछने में डरे क्यों? मैं डरती हूं ब्रह्म, अपने बांझपन से डरती हूं, मां नहीं बन सकती हूं, उस अधूरेपन से डरती हूं। ये जो आज आपने कह दिया, इससे डरती हूं मैं। पगली,
तुमने मेरी बात का बिल्कुल उल्टा अर्थ ले लिया। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि अगर ये सच्चाई है कि हम माँ बाप की भूमिका में हैं, तो उसे पूरे अधिकार और कर्तव्यों के साथ निभाएं। बस हमें ये अधिकार होना चाहिए कि पूजा किन दोस्तों के साथ घूमती है उससे ये पूछ सकें, महेंद्र इतनी रात को कहां जाता है उससे ये बात कर सकें, या आरती पिकनिक पर क्या कर रही है, कम से कम हमें पता तो चले। क्या बंगला है यार? ये वाह यार, लज्जत तेरा सामान तो बहुत अच्छा है। हाँ। Great man. हाँ, it better be. Wow. So guys, अब 3 दिन हमें मस्ती करनी है। तुम्हें पता है हैरी, पहले तो आरती की चाची से आना ही नहीं दे रही थी, कितनी मुश्किल से मना के इसे यहाँ लेके आई हूँ। चाची 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 चाची। ड्रैग मत कर, परमिशन मिल गया ना? You know what? तुम एक बार आई हो ना, बार बार आओगी। Yes. क्यों? तुम लोग हर वीकेंड पर यहाँ पर आते हो? You Kind of, bet. yeah. और क्या, जब देखो घर में घुसी रहती है। नेपाली तू चुप करने तो दूंगी एक। चलो गाइस, बहुत लेट हो रहा है, जाके सोते हैं। कौन सी कमरे में कौन रह रहा है? साथ साथ साथ, you mean तुम लोगों के साथ? I'm sorry, लेकिन मैं लड़कों के साथ नहीं रहूंगी। ए आरती, don't be a spoil sport यार। अरे यार, हम हमेशा साथ में रहते हैं। अरे cool. I am not going to stay with the boys. I'll go home. Aarti, you're going to stay with me. Is that okay? लज्जा तुम भी? आप तो ऐसे नहीं थे। Okay? Yes. चलो। लज्जा, this is sad यार, this is not happening यार, please लज्जा ऐसे मत कर। Shit यार। यार इन लोग गए यार, पहुंचेगा। ना मजा पहुंची। हो गया। यार कुछ करते हैं यार, आज रात को आरती को दारू पिलाते हैं। हाँ पहुंची। आज रात को आरती को दारू पिलाते हैं। क्या बोला तूने? आज रात को आरती को दारू पिलाते हैं यार। This is bliss man. उफ, I'm sorry, क्या बोला? अरे चाचू, आप लोग अब तक सोए नहीं? अरे आ गया महेंद्र। तो मतलब तुम्हें इस बात का एहसास है कि रात काफी हो चुकी है और हम लोगों को सो जाना चाहिए था। सॉरी चाचू, थोड़ी सी देरी हो गई। बेटा तुम हमें एक फोन कर देते, कम से कम हमें चिंता नहीं रहती। चाची अब बात ही कुछ ऐसी हो गई कि मैं फोन करना भूल गया। महेंद्र एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? आप भी कैसी बात करते हैं? भला आज तक मैंने आपकी किसी बात का बुरा माना है? और वैसे भी मैं आपको चाचू कम और दोस्त ज्यादा समझता हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूं कि ऐसी कौन सी वजह थी कि तुम हमें फोन करना भूल गए? महेंद्र कुछ खाओगे बेटा? चाची मैं दरअसल डिनर करके आया हूँ। चाचू आप बुरा मत मानिए। मैं अंजलि के यहाँ गया था, वहाँ इंदिरा अंकल और वंदना आंटी का रीयूनियन डिनर था जो अंजलि ने ऑर्गेनाइज किया था। ये अंजलि कौन है? न्यूयॉर्क से आई है। चलिए ना आप सो जाइए। तुम जानती हो उसे? नहीं जानती नहीं हूँ, एक बार देखा है, रेणु दीदी से मिलने के लिए आई थी। इसमें प्रॉब्लम क्या है? अंजलि मेरी दोस्त है और चाचू अगर मैं चाहता तो मैं आपसे झूठ भी बोल सकता था कि मैं फिल्म देख कर आ रहा हूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तो आपको खुश होना चाहिए इस बात से। बेटा तुम जाओ। नहीं चाची, चाचू कुछ कहना चाहते हैं। महेंद्र मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई कि तुमने मुझसे सच बोला, क्योंकि आजकल जिनके बच्चे सच बोलते हैं वो माँ बाप बड़े भाग्यशाली होते हैं। लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो, अपने दोस्तों में इतना ही मत खो जाओ कि तुम्हें यह भी पता ना चले कि पूजा और आरती के दोस्त कौन लोग हैं। दिस इज फ्रेंडली एडवाइस, क्योंकि तुमने मुझे दोस्त कहा है, ठीक है? थिंक अबाउट इट एंड एक्ट। गुड नाइट।
चाची पूजा तक नहीं आई? नहीं बेटा, वो आगे है। और आरती? वो पिकनिक गई है खंडाला। अच्छा तू भी अब जाकर आराम कर। ले बेटा, माँ ये मामा श्री का कहीं भी पता नहीं है। बैठा होगा कहीं ध्यान लगा के कि अजय को रास्ते से कैसे हटाया जाए। पूजा का पता किया? मैं पता नहीं करूंगा, तीनों को घसीट के यहाँ ले आऊंगा। वो दूध पीते बच्चे नहीं हैं कि उनको घसीट के यहाँ ले आओगे। जवान हो चुके हैं, जरा प्यार से समझाना पड़ेगा। माँ मुझे ललन मामा की किसी भी बात पर विश्वास नहीं है। तुझे तो कभी भी उसकी बात अच्छी नहीं लगी। बेटा जरा ठंडे दिमाग से सोच, बुजुर्ग है, जो देखता है वही तो कहता है ना। उस दिन उसने घर में बहू लाने की बात छेड़ी तो तू भड़क गया। अब तुम सबकी उम्र शादी के लायक हो गई है। मेरी बात मानो, जितनी जल्दी हो सके पूजा के लिए लड़का ढूंढो और उसकी शादी कर दो। अपने घर चली जाएगी तो ना वहां अजय होगा और ना ही ब्रह्मदत्त कुछ कर पाएगा। माँ वो भी हो जाएगा, लेकिन ये पता तो चले कि मामा श्री हैं कहाँ। हमें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं भांजे, हम स्वयं आ गए। आओ मामा श्री आओ। कहाँ थे आप? कल तो बड़ा धाड़ के गए थे अजय को जल समाधि दे दूंगा। हम उसी की तैयारी के लिए गए थे भांजे श्री, ताकि जल समाधि देने के पहले अजय के भागने के सारे दरवाजे बंद हो जाएं। लेकिन ससुरा अजय हमें कहीं दिखा नहीं। लगता है हमारी सारी बातों की भनक उसे पड़ गई थी। कहीं वो अपनी बहन के पास तो नहीं चला गया? हम वहां पर भी गए थे पर हमें कहीं दिखा नहीं। ये देवयानी ससुरी बड़ी खुर्राट है, उसके बारे में तुमसे अकेले में बात करनी है। क्यों? ऐसी क्या बात है ललन जो हमारे सामने नहीं कर सकते? हमें तो कोई ऐतराज नहीं बहन जी, अगर भांजे श्री आज्ञा दे। मामा आप बात बात में देवयानी को क्यों बीच में लाते हो? क्योंकि देवयानी के कहने पर अजय की नियुक्ति तुम्हारे यहां हुई थी, ताकि वो तुमसे बदला ले सके और तुम्हारी सारी बातें उसे पता चलती रहे। यह उसी का रचा चक्रव्यूह हुआ। अजय तुम्हारा मन जीत ले और दूसरी तरफ ब्रह्मदत्त को करोड़ों रुपए दिलवा दिए कि पूजा बिटिया का एहसानों तले दबकर कन्यादान कर दे। अब समझी हूं मैं ब्रह्मदत्त का खेल। वो हमसे हमारी जायदाद नहीं ले सका तो अब मेरे बच्चों को बेच रहा है। मैं अपने बच्चों को उसके पास 1 मिनट भी नहीं छोड़ूंगी। और तुम दोनों जल्दी से कोई अच्छा सा लड़का ढूंढो और 1 महीने के अंदर अंदर पूजा की शादी हो जानी चाहिए। देखो पूजा, तुम्हारे चाचू तुम पर बिल्कुल नाराज नहीं है बेटा। पता नहीं किसी बात को लेकर परेशान जरूर है। मेरी किसी बात को लेकर? तो फिर बात साफ क्यों नहीं करते? नहीं पूजा, तुम लोग हमारे साथ रहने चले आए, इसलिए लोग तरह तरह की भड़काने वाली बातें करते हैं। वही कोई बात उनके कानों में पड़ गई होगी तो उसे कह नहीं पाए बेटा। वाह, पूजा को समझा रही हो। आप बाहर खड़ी हमारी बातें सुन रही थी? कब से खड़ी थी वहां? कुछ यहां सुनी, कुछ बाहर सुनी। शालिनी देवी, तुम तो हवेली से जब से आई हो, ना कोई बातचीत, ना कोई टेलीफोन, ऐसे भागी हो हवेली से, अपने जेवर तक वहीं भूल आई हो। कौन से जेवर? मैं तो अपना सब कुछ ले आई। हाँ, मेरे पति जो उनका था वो ले आए। नहीं, गलती से कुछ मेरा सामान तुम्हारे साथ आ गया है और तुम्हारे जेवर मेरे पास रह गए हैं। मैंने तो बहुत कोशिश की कि शायद तुम्हें याद आ जाए कि जिन बच्चों के साथ तुम अपना संसार सजाए बैठी हो, उन्हें मैंने जन्म दिया है। मैंने दर्द सहा है उन्हें पैदा करने के लिए। कुछ दिन पहले आपके भाई साहब श्री लल्लन प्रसाद मेरा काफी अपमान करके गए हैं। मैं बड़े पापा की मर्यादा की सीमा ना पार कर सकी, वरना हमारे कुल की यही रीत है
कि जो औरत को बांझ कहता है उसकी जबान काट दी जाती है। अरे वाह, देख रही हूं जो कभी बोलती नहीं थी आज 2 गज लंबी जबान निकाल रही है। अरे मैं तो ये सोचकर यहां आ गई कि कहीं लोग ये ना कहें जेठानी देवरानी के जेवर हजम कर गई। ये रहे, तुम तो खूब सम्मान कर रही हो जेठानी का। खोल कर देख लो, पूरे हैं ना? कुछ ज्यादा ही रख दिए हैं मैंने इसमें। बस बस दीदी, रहने दीजिए और मुझ पर कृपा कीजिए। इन्हें यहाँ से ले जाइए, क्योंकि ये जेवर लेने का निर्णय मेरे पति ही ले सकते हैं और इस वक्त तो वो घर पर नहीं है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं अपने बच्चे यहां से लेकर जाऊंगी। चलो पूजा, ज्यादा देर किसी के घर में मेहमान नहीं बनते। चलो। पापा हमें यहीं छोड़कर गए हैं और हम यहीं रहेंगे। बाय द वे, हम यहाँ पर मेहमान नहीं हैं। मेरे पति ने मेरे कर्म फोड़ दिए। पता नहीं इस कलमोही ने क्या जादू कर दिया है मेरे पति और मेरे बच्चों पर। मैं बूढ़ी हो चली तो अपने रूप के जादू से मेरे पति को मोह लिया। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी बातें करते हुए, बड़े पापा और चाची के बारे में। आपकी इन्हीं बातों ने हमारे घर की शांति को आग लगा दी। कितने खुश हैं हम यहाँ आपके बिना। बड़े पापा 2 ही दिन बाद सन्यास लेकर ऋषिकेश चले गए थे। और हाँ, चाची ने जादू तो किया, मगर हम पर, हमें ममता देकर। इन्हें देखकर हमें यही लगता है कि यही हमारी माँ है। शायद अब आपका यहाँ पर कुछ नहीं है। जो थोड़ी बहुत मेरे दिल में आपके लिए इज्जत थी उसे भी आपने अभी अभी जला दिया। इसलिए मैं आपको दीदी नहीं, पार्वती देवी कहूंगी। तो पार्वती देवी, इससे पहले कि मैं आपको धक्के मारकर इस घर से निकाल दूं, निकल जाइए मेरे घर से। तू इसे माँ कह रही है? माँ के धर्म का भी पता है इसे? अरे अगर ये माँ होती तो तुझ पर नजर रखती, ये देखती कि घर से बाहर तू कहां और किसको मिलती है। बहुत आजादी दे रखी है इसे। ये घर से बाहर किसी अजय नाम के लड़के को मिलती है। लल्लन यही बताते गया था ब्रह्मदत्त को। ब्रह्मदत्त ने पूछा इससे कि अजय और इसका क्या रिश्ता है। कान खोलकर सुन लो, ये यहाँ रहे या वहां मेरे साथ। मैं इसके लिए लड़का तलाश कर रही हूँ और 1 महीने के अंदर अंदर मैं इसकी शादी कर दूंगी। तो ये बात सुनी थी चाचू ने। चाची, आप लोगों का मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं है? नहीं पूजा बेटा, ये उनका विश्वास ही तो है कि वो तुझसे कुछ नहीं पूछ पा रहे। नहीं चाची, ये विश्वास नहीं है। अगर विश्वास होता तो चाचू इस तरह परेशान होकर मुझे घर के बाहर नहीं ढूंढते होते। पूजा, चाचू से कहिएगा कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी कि उन्हें शर्मिंदा होना पड़े।